कि आपका जुमला अब नहीं चलेगा। लोगों के बीच जब जा रहे हैं तो लोग बोल रहे हैं भैया आप तो सही बोल रहे हैं। जो भी सरकारें आती है वो घोषणा पत्र लेके आती है, जो हम ये अमुक काम करेंगे, अमुक काम करेंगे। नीतीश जी जब 2005 में आए थे, उनके घोषणा पत्र में था जो हम उद्योग धंधा लगवाएंगे। 20 बरस हो गया, कितना उद्योग धंधा इस राज्य में लगा, बता दीजिए हमको। इस राज्य से पलायन बंद होगा, पलायन बंद होगा। नीतीश जी का उस समय का स्टेटमेंट देख लीजिए और आज का स्टेटमेंट देख लीजिए। आज नीतीश जी बोल रहे हैं बिना बिहारी का किसी राज्य का काम ही नहीं होगा। अरे भैया आप ही बोल रहे हो कि हम पलायन रोकेंगे, अपने लोगों को इसी राज्य में रोजी रोजगार देंगे, और आज बोल रहे हैं आप जो बिना बिहारी का कोई भी राज्य का काम नहीं चलेगा। ये दोहरा नीति कैसे होगा? यही दोहरा नीति में, दोहरी चाल में आम जनता को ये लोग उलझा उलझा के रखे हैं। अब ये चलने वाला नहीं है। अब हम लोग जो काम कर रहे हैं, हम लोग लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो लोग बता रहे हैं भैया बात तो सही कर रहे हैं आप। तो हम लोग वही बोल रहे हैं कि भैया जो चीज आप घोषणा पत्र में बोलते हो ना, ये काम सरजमीन पे कर दो। चुनाव से पहले बड़े वादे किया जाता है, आपके जनसुराज के तरफ से भी बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। रोजी रोजगार देंगे, सीधा 20,000 रुपया का लाभ पर महीना दिया जाएगा किसान को, गरीब परिवार को। तो आपका भी कहीं ना कहीं ये चुनावी जुमला होगा या इस पे काम करिएगा? हम लोग का कोई जुमला नहीं है। देखिए हम लोग बता रहे हैं, कैसे विश्वास कैसे करेगा? ये बात समझिए ना, हम लोग ये बता रहे हैं कि आपके पास में जो संसाधन है उस संसाधन के आधार पे उद्योग धंधा यहाँ होना चाहिए। अब देखिए संसाधन आपके पास में क्या है? संसाधन आपके पास में है, धान का खेती होता है हमारे यहाँ, गेहूं का खेती हमारे यहाँ होता है, दलहन होता है, तिलहन होता है, मकई होता है, जूट होता है, दूध होता है पर्याप्त। इसके आधार पे हम लोग यहाँ पे उद्योग धंधा लगाएंगे। इन सब चीज से अभी देख लीजिए, एक मिनट बात तो पूरी कर लेने दीजिए। जी जी बोलिए बोलिए। एक मिनट बताते हैं। अभी हमारे यहाँ एक सुधा का फैक्ट्री है सुपौल में, पूरे कोसी कमिश्नरी का दूध इकट्ठा होके एक जगह जा रहा है। वो एक जगह जाने से सिर्फ एक आदमी का भला हो रहा है। आप हमको बताइए, दूध से दही बनाने में कौन वैज्ञानिक का जरूरत है? दूध से मिठाई बनाने में कौन वैज्ञानिक का जरूरत है? दूध से घी बनाने में कौन वैज्ञानिक का जरूरत है? ये सब जो काम है ये हर जगह मोहल्ला में, एक पंचायत में एक जगह होगा। इससे फायदा क्या होगा? सो देखिए, फायदा होगा जो हमारे लोगों का जो सामान है सीधा वहां पे पहुंचेगा और शुद्ध चीज हमारे लोगों को मिलेगा। दूसरी बात क्या है, आप 15 किलो, एक उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ आपको, 15 किलो दही आप सुधा का खरीदते हैं 1500 रुपया में, और 15 किलो दही अपने घर में बनाएंगे आप 900 से 1000 रुपया लगता है। 500 रुपया का बचत वही होगा। हम आपको ये नहीं बताए कि इससे बिहार सुधर जाएगा। इन छोटी छोटी बातों पर आपका ध्यान आकृष्ट करवा रहे हैं कि इस तरह बिहार में 150 बिजनेस हो सकता है। धान हमारे यहाँ होता है, राइस मिल क्यों नहीं गम्हरिया में होगा? क्यों नहीं यहाँ पे खुल सकता है घेलार में? क्यों नहीं मधेपुरा में खुल सकता है, सिंहेश्वर में खुल सकता है? कम से कम हमारे यहाँ का जो धान है उस राइस मिल में जाएगा, और जब राइस मिल यहाँ पे खुल जाएगा तो हमारे यहाँ का जो बच्चा है जो काम करने के लिए दिल्ली पंजाब हरियाणा जाता है उसको वहीं रोजगार मिलेगा। जब वहां रोजगार मिलेगा तो वो आदमी अपने बूढ़े माँ बाप के साथ में रहेगा, अपने पत्नी के साथ में रहेगा, अपने बाल बच्चा के साथ में रहेगा। ठीक है, वहां पे 20,000 मिलेगा लेकिन यहाँ पे 12,000 रुपया ही मिलेगा, लेकिन अपने घर में रहेगा। तो ये चीज चाहिए कि दूसरा चीज चाहिए? तीसरी बात आपको बता रहे हैं, तिलहन कहाँ होता है? हम लोग के यहाँ होता है। उस आधार पे एक मिल क्यों नहीं लग सकता है यहाँ? जो बाजार में हम सरसों का तेल खाते हैं वो फैक्ट्री आपका छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब में रहता है। हमारा सरसों यहाँ से वहां जाता है, फिर वहां तेल बनता है, और उसी फैक्ट्री में काम करने के लिए हमारे लोग वहां जाते हैं और फिर वहां से आते हैं। इसी तरह फ्लोर मिल क्यों नहीं एक लग सकता है? जूट जो है, सारा जूट हम लोग के यहाँ से सीधा जाता है वेस्ट बंगाल, और फिर जूट से जो सामान बनता है फिर हमारे यहाँ आता है। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये सब करके, मछली पालन है, मुर्गा पालन है, ये सब करके धीरे धीरे बिहार को समृद्ध किया जा सकता है। हम ये नहीं बता रहे कि एक बार में ही कोई जादू का छड़ी जनसुराज लेके आया है, घुमाएगा हो जाएगा, नहीं। हम लोग ये बता रहे हैं कि हम सभी लोग मिलकर जब प्रयास करेंगे, सामूहिक प्रयास करेंगे, तब निश्चित तौर पे होगा। बाकी पार्टी वाला और हम लोग में यही अंतर है। बाकी पार्टी वाला बोलता है तुम हमको जिता दो, हम तुम्हारा काम कर देंगे। हम ये नहीं बोलते भैया हम नहीं काम करेंगे, हम ये बोलते हैं कि हम सभी मिलकर जब प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पे ये काम होगा। चलिए, बाकी पार्टी वाले क्या बोलते हैं जनता जान रही है। आपके बारे में बताया जा रहा है मधेपुरा विधानसभा से आप भी दावेदारी पेश कर रहे हैं, क्या कितना सच्चाई है इस बात में?
प्रयास हम भी कर रहे हैं जनसुराज से, लेकिन यहाँ के जनता जनार्दन का जो भी फैसला होगा वो मुझे मंजूर है। हाँ। क्योंकि यहाँ ये व्यवस्था है जनसुराज में, ये व्यवस्था नहीं आप जाएंगे और टिकट लेके आ जाएंगे। जनता जिनके नामों का चर्चा करेगी उन्हीं को टिकट दिया जाएगा। वो आपका सर्वे होगा, उस सर्वे में यदि मेरा नाम बोलेगा तो हमको दिया जाएगा, किसी दूसरे का नाम बोलेगा तो उनको दिया जाएगा। लेकिन एक बात मैं बता रहा हूँ, जनसुराज जिनको भी टिकट देगी शशि यादव अपना कंधा उसके साथ में लगाएगा। चलिए ये बता रहे हैं हम, शशि यादव उसके साथ अपना कंधा लगाएंगे। काफी बातचीत हुई, सभी मुद्दा पे बातचीत हुई, फिर बातचीत होगी, मौका मिलेगा तो। फिलहाल के लिए आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। देखते रहे देश नायक टीवी, तब तक के लिए जय हिंद।